क्या चीज़ है जो आप बिना किसी मुश्किल के आसानी से कर सकते हैं? आपको क्या करना पसंद है? क्या इसका जवाब आपको तुरंत मिल गया था? आपको सोचना पड़ा। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानेंगे और कैसे उस पर फोकस करके सक्सेस और अचीवमेंट पाएंगे। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक ऐसी बुक है जिसे पढ़ने के बाद आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आसानी से पहचान सकते हैं और आपका दिमाग यानी माइंड किस काम को ज़्यादा लगन और मेहनत से करता है उसे पहचानने के लिए ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में पाएंगे, जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से अचीव कर सकेंगे और एक जगह पर जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आसानी से फोकस कर सकेंगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बुक का नाम है स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0, जिसको लिखा है टॉम रैथ ने। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर दी जाने वाली बुक की समरी आसानी से समझ में आती है और आपको वैल्यू और नॉलेज देती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। बड़े दुख की बात है कि लोगों को अपनी ताकत और टैलेंट पहचानने में मुश्किल होती है। वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसे रोल्स ले लेते हैं जिसमें वो कमज़ोर हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि जो लोग ऐसे रोल्स में काम करते हैं जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, वो ज़्यादातर सक्सेसफुल और अचीवर्स होते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी ताकत क्या है? याद रखिए, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो सब आपके पास है। यह बुक आपको पहला कदम लेने में मदद करेगी। स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 के लेखक कौन हैं? टॉम रैथ एक अमेरिकन कंसल्टेंट और कई बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। पिछले 2 दशक से वो यह रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से काम इंसान के हेल्थ और खुशियों को इम्प्रूव करने में मदद करता है। उनकी बुक्स की 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं और कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं। टॉम रैथ इन्वेस्टर, एडवाइज़र और कई स्टार्टअप में पार्टनर भी हैं। अगर हम स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 के शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो वह क्या चीज़ है जो आप बिना किसी मुश्किल के आसानी से कर सकते हैं? आपको क्या करना पसंद है? क्या इसका जवाब आपको तुरंत मिल गया था? आपको सोचना पड़ा। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो अब समय आ गया है कि आप अपनी ताकत और टैलेंट को समझने पर काम करें। यह जानना कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं सिर्फ उसे इम्प्रूव नहीं करता बल्कि आपके पास सक्सेस भी लाता है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह हमारी कमज़ोरियों पर काम करने पर ज़्यादा जोर देता है। यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे करते हुए आप अपनी ताकत को बेकार कर देते हैं। इस बुक के पहले पार्ट में आप अपने नेचुरल टैलेंट के इम्पोर्टेंस को सीखेंगे। आप देखेंगे कि आप जिन चीज़ों में अच्छे हैं उन पर फोकस करना आपको कहाँ ले जाता है। इस बुक के दूसरे पार्ट में आप एक्शन के 10 थीम्स और आइडियाज़ सीखेंगे। यहाँ आपको अपनी ताकत को समझने में मदद करने पर फोकस किया जाएगा। हर एक थीम को पढ़ते हुए आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आप कहाँ फिट होते हैं और कहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। एक बार आप यह जान गए कि आप कहाँ फिट होते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है उसके लिए यह समरी आपको टिप्स देगी। तो क्या आप अपना बेस्ट बाहर लाने के लिए तैयार हैं? पार्ट नंबर 1, अपनी ताकत को खोजना, फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ्स। नेचुरल टैलेंट वह चीज़ है जिसमें हम पहले से ही अच्छे हैं और उसे बढ़ाने का बहुत स्कोप होता है। लेकिन हमारी कमज़ोरियों पर फोकस करना, जैसा कि हमें सिखाया गया है, सबसे मुश्किल होता है। अपनी कमज़ोरियों पर काम करना ऐसा ही है जैसे ईंट की दीवार के गिरने का इंतज़ार करना, क्योंकि आप उसे बार बार हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। हर इंसान में किसी न किसी एरिया में सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल होता है। आपको बस इतना करना है कि आपको उस चीज़ में अपना समय
मेहनत और एनर्जी लगाना है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हेक्टर एक बहुत कमाल के मोची थे। वो प्यूबेला मेक्सिको में काम करते थे, लेकिन वो अपने जूते बनाने के हुनर के लिए फ्रांस जैसी दूर दराज की जगहों पर भी जाने जाते थे। लोगों का दावा था कि वे दुनिया के सबसे अच्छे मोची थे, लेकिन हेक्टर अपने छोटे बिजनेस से ना खुश थे और न ही संतुष्ट। वो आमतौर पर हफ्ते में 30 जोड़ी जूते बनाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा बनाने की ताकत है। उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि जानते हैं कि वे और ज़्यादा बना सकते हैं, तो वो इतने कम क्यों बनाते हैं। हेक्टर ने अपने दोस्त को समझाया कि वह भले ही एक बहुत अच्छे मोची हों, लेकिन वो अच्छा सेल्समैन नहीं है और उसे पैसे वसूलने में मुश्किल होती है। वो अपना ज़्यादातर समय जूते बनाने की बजाय, जो कि उसका नेचुरल टैलेंट है, अच्छा सेल्समैन बनाने में लगाता है, जो कि उसकी कमज़ोरी है। तो हेक्टर के दोस्त ने उसे सर्जियो से मिलवाया। सर्जियो एक बहुत अच्छा मार्केटर और एक नेचुरल सेल्समैन था। दोनों ने देखा कि एक साथ काम करने में दोनों का ही फ़ायदा है, तो उन्होंने एक साथ काम करना तय किया। 1 साल बाद हेक्टर और सर्जियो हर हफ्ते सैकड़ों जोड़ी जूते बनाने, बेचने और उसके पैसे वसूलने लगे। यह एक सिंपल स्टोरी है कि अगर लोग अपनी ताकत बढ़ाने और जिस काम में वे अच्छे हैं वह करने में फोकस करें, तो वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। पार्ट 2, अपनी ताकत को अप्लाई करना, अप्लाइंग योर स्ट्रेंथ। पार्ट 2 में हम आपको एक्शन के 10 थीम्स और आइडियाज़ बताएंगे जो आपको एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इस बुक का दूसरा पार्ट हर थीम से जुड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर आपको अपनी ताकत पहचानने में मदद करेगा और साथ में आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और अलग अलग थीम के लोगों के साथ मिलकर किस तरह काम करना है, इस पर भी टिप्स दिया जाएगा। नंबर 1, अचीवर। अचीवर और ज़्यादा गोल्स और ज़्यादा सक्सेस पाने की लगातार और अटूट इच्छा है। अचीवर होने का मतलब है कि आपको हर दिन 0 से स्टार्ट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन के आखिरी में आपको अच्छा फील करने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करना होगा। जिस दिन आपने कुछ हासिल नहीं किया उस दिन आप खुश नहीं होंगे, हमेशा और ज़्यादा पाने की इच्छा रहती है। अचीवर बनाने के लिए एक्शन के लिए आइडियाज़। मेलेनी एक ER नर्स है। हर दिन वो वह सब देखती है जो उन्होंने अचीव किया है और उसके लिए खुद को पॉइंट देती है। मेलेनी कहेगी, आज मैं ER इक्विपमेंट फिक्स किया और डिलीवरी किया। मैंने और मेरी असिस्टेंट ने लॉग बुक को इम्प्रूव करने का तरीका खोजा। मुझे खुद के लिए अच्छा फील हो रहा है। अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं तो उसके लिए कुछ आइडियाज़ हैं। ऐसे जॉब पर काम करिए जो आपको जितनी आप चाहें उतनी ज़्यादा मेहनत करने की और आपको अपनी प्रोडक्टिविटी अपने हिसाब से मापने की आज़ादी दें। खुद को अपना गोल पूरे करने के लिए समय दें और जब आप उस गोल को पा लें तो खुद को उसके लिए पॉइंट दें। अपने सक्सेस को एंजॉय सेलिब्रेट करें। अपने लिए ऐसे मौके बनाएं जिससे आप और ज़्यादा अचीव कर पाएँ। अचीवर आलसी लोगों से नफ़रत करते हैं। आलसियों के साथ कड़ी मेहनत से काम करके उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं। अचीवर को बिजी रहना पसंद है। उनके लिए मीटिंग बोरिंग होती है। अचीवर को ऐसी मीटिंग में बुलाएं जहां पर वह पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, वरना उन्हें उनके काम पर फोकस करना देना ही सही है। एक्शन की थीम नंबर 2, अचीवर बनने के लिए एक्शन के लिए आइडिया। एक्शन लेने के लिए थीम नंबर 2, एडेप्ट करने की खुशी, एबिलिटी टू एडेप्ट। अडेप्टेबिलिटी या अपडेट करने की खुशी का मतलब है कि अभी में जीना। अडेप्टेबल लोगों के लिए फ्यूचर वो जगह है जो ऐसी चीज़ों से बना होता है जो हम अभी करते हैं। अडेप्टेबल होना आपको प्रेशर में भी इफ़ेक्टिवली रेस्पॉन्ड करने में मदद करता है, भले ही ये आपका प्लान्स ख़राब करे। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है यह समझना कि फ्यूचर फिक्स नहीं है और कुछ भी हो सकता है। जब आप अडेप्टेबल होंगे
प्रेशर आपको दूसरों की तरह अनइफेक्टिव या अनप्रोडक्टिव नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, उसे समझें। लिंडा प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और वह अपने ऑफिस में सबसे शांत इंसान हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि वह अपने कोवर्कर्स के मुकाबले अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। कभी कभी जब कुछ चीज़ें बहुत कम समय में पूरी करनी हो या अचानक से आ जाएं, तब बहुत से लोग घबरा जाते हैं। प्रेशर उन्हें डरा देता है, लेकिन लिंडा के लिए ये जिंदा होने की फीलिंग देता है। वह प्रेशर जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, वह उन्हें बहुत एक्साइट करता है। इस कारण से लिंडा बहुत प्रेशर में भी बहुत फ्लेक्सिबल और प्रोडक्टिव बनी रहती हैं। अगर आप एडेप्टेबल बना रहना चाहते हैं, एडेप्टेबल बनने के एक्शन के लिए आइडियाज़। नंबर 1, टेंस स्थिति में दूसरों को भरोसा दिलाने वाले शांत इंसान बने। आप चीज़ों की ओर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं उस पर काम करें। दूसरों को अपने लिए प्लान करने दें। 2, ऐसे रोल्स पर फोकस करें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो, जैसे कि ऑफिस के रोज़मर्रा के बदलाव। नंबर 3, एडेप्टेबल लोगों के साथ काम करना। नंबर 4, ऐसे लोगों के साथ काम करना आसान है क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण दूसरों के लिए आरामदायक माहौल बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, एनालिटिकल इंसान के तौर पर आपको किसी भी दावे को सच मानने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। आप किसी भी आइडिया के एक एक करके सभी लेयर्स को देखते हैं जब तक आप इसकी जड़ को ना देख लें। दूसरे शब्दों में, आप यह जानना चाहते हैं कि वह आइडिया सच में उतना अच्छा है या नहीं जितना वह सुनने में लग रहा है। आपको हर आइडिया के साथ नंबर और डाटा चाहिए होता है और आप यह समझना चाहते हैं कि एक चीज़ किस तरह दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट करेगी। एनालिटिकल होना आपको हर चीज़ की जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेस्ली स्कूल प्रिंसिपल है। एक स्टूडेंट के ग्रुप को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी परफॉर्मेंस में यूनिफॉर्म या बराबर है, जो एक साल से दूसरे साल में भी एक सी है। वही बच्चे हर साल अलग स्कोर करते हैं। एनालिटिकल इंसान होने के कारण उन्होंने इसका कारण पता लगाने के लिए बहुत से सवाल किए। जैसे लेस्ली ने पूछा, वह किस बिल्डिंग में हैं, कौन से टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं और उन्हें पढ़ाने का कौन से तरीके को यूज किया जा रहा है। ऐसे सवालों ने लेस्ली को इनकंसिस्टेंसी का कारण जानने में मदद किया। एनालिटिक बनाने के लिए कुछ आइडियाज़। नंबर 1, ऐसे फील्ड में काम कीजिए जो आपका डाटा एनालाइज करने और पैटर्न खोजने दे, जैसे मार्केटिंग और रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 2, ऐसा कोर्स कीजिए जो आपको आपके एनालिटिक टैलेंट को बढ़ाने का मौका दे। नंबर 3, लोगों को बताएं कि जब वह कोई आइडिया लेकर आपके पास आते हैं तो उनके पास उसे सपोर्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 4, एनालिटिक लोगों के साथ काम करना। नंबर 5, एनालिटिक लोगों से बात करते हुए सभी प्रॉब्लम्स के लिए समय निकालना, क्योंकि वह सभी बारीकियों को जानना चाहेंगे। ऐसे लोगों को अपने आइडिया बताते समय हमेशा खुद को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत की सभी चीज़ें रखें। पॉइंट नंबर 4, बिलीफ यानी भरोसा। भरोसा करने वाले लोगों में कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो आसानी से नहीं बदले जा सकते। भरोसा लोगों को खुद और दूसरों में जिम्मेदारी और अच्छी सोच की कदर करना सिखाता है। यह एक इंसान की ज़िंदगी को पर्पस और संतुष्टि देता है। जब आप भरोसा करते हैं तो आप जो चाहते हैं उसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। जो आप कह रहे हैं वह आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, भले ही उसके लिए आपको तकलीफ़ मिले या ना मिले। चलो इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। लारा एक कॉलेज की प्रेसिडेंट हैं। हर दिन वो घंटों अपने काम में लगाती हैं, भले ही उसके लायक उसे पैसे मिले या नहीं। हाल ही में उसे पता चला कि वो अपने स्टेट में सबसे कम पैसों पर काम करने वाली कॉलेज प्रेसिडेंट हैं। फिर भी इससे उसके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लारा मानती हैं कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना सही है। नंबर 5,
कमांड यानी आदेश। आदेश का मतलब कंट्रोल लेना होता है। जब दूसरे मुश्किल चैलेंज लेने से डरते हैं तब वह इंसान जिसमें कमांड होता है वह बिना डरे इसमें कूद पड़ता है। भले ही सच बोलना मुश्किल है, लेकिन आप फिर भी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सामने से सवाल जवाब आपको डराता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यह पहला कदम है। कमांड में होना आपको सभी एक साथ रखने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डाइन एक हॉस्पिटल में काम करती हैं। वो खुद को बोल्ड या अपनी बात मनवाने वाली इंसान नहीं समझती, लेकिन वह जिम्मेदारी लेती हैं। उनके जॉब में उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जैसे कि वह एक मरते हुए इंसान के रूम में जाती हैं और उस इंसान की फैमिली अगर कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है। आमतौर पर ऐसे में फैमिली डरी हुई होती है और जो हो रहा है उसे मान नहीं पाती। इस समय में उन्हें किसी की ज़रूरत होती है जो उन्हें बता सके कि क्या होने वाला है। डायन की जॉब आसान नहीं है, लेकिन फैमिली सच जानना चाहती हैं और डायन को सच बताना पड़ता है। नंबर 6, कंसिस्टेंसी। इस थीम के लोगों के लिए बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है सभी के साथ बिना उनके स्टेटस देखे एक जैसा व्यवहार करना। इसमें आपको यह पसंद नहीं होता जब लोगों के बैकग्राउंड या जान पहचान की कमी के कारण उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोगों को खराब व्यवहार से बचाना चाहिए। जेमी एक मैगनी एडिटर हैं। वो लकी थी कि उनकी फैमिली उनको ट्यूशन फीस और एनबीसी में इंटर्नशिप का खर्च उठा सकती थी, लेकिन जिमी को यह पसंद नहीं था कि दूसरों को सेम फ़ायदा या अधिकार नहीं मिलता। हालांकि उनके फाइनल कंडीशन में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जिमी ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाने का फैसला किया, जिससे गरीब घर से आए जर्नलिस्ट को भी अच्छी जगह इंटर्नशिप कर सकें। नंबर 7, डेवलपर। डेवलपर थीम के इंसान होने के कारण आप दूसरों में पोटेंशियल आसानी से देख सकते हैं। आपको लगता है कि सभी में पावर होती है और आप उन्हें वह पावर ढूंढकर कामयाब होने में मदद करना चाहते हैं। आप ऐसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग आइडिया खोजते हैं जो उनकी ग्रोथ में मदद कर सकें। दूसरों को कामयाब होता हुआ देखकर आपको खुशी होती है। जब आप डेवलपर होते हैं तो लोग आपके पास इंकरेजमेंट और सही सलाह लेने आते हैं। ऐसा एक नर्स है जिसकी एक पेशेंट थी जिसके लंग्स ख़राब हो चुके थे और उन्हें पूरी ज़िंदगी ऑक्सीजन पर रहना था। पेशेंट एक यंग औरत थी जो कि अब कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। एना उस पेशेंट के पास गई जिसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उस पेशेंट को लग रहा था कि वह अब कभी काम नहीं कर पाएंगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। पेशेंट बहुत दुखी थी और सुसाइड करना चाहती थी। तो एना ने उनसे कहा कि ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जो वो कर सकती हैं, ना कि ऐसी चीज़ों पर जो वो नहीं कर सकती। एना को पता चला कि वो औरत आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने में बहुत अच्छी थी। एना ने उनसे कहा कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्ट वर्क को बेच सकती हैं। पेशेंट ने एना से कहा कि उनमें मुश्किल से एक बर्तन भी धोने की एनर्जी नहीं है। तो एना को कैसे लगा कि वह कुछ बना सकती हैं। एना ने उनसे कहा कि आज एक बर्तन धोना काफ़ी है, क्या पता कल उनके पास 2 बर्तन धोने की एनर्जी हो। नंबर 8, सहानुभूति यानी एम्पैथी। एम्पैथी मतलब खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना, ताकि यह समझ सकें कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं। आप हर बार उनकी बात से सहमत नहीं हो सकते और न ही उन पर तरस खा सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। आप उनके अंदर की आवाज़ सुनते हैं जो और कोई नहीं सुनता। आप हमेशा जानते हैं कि आपको क्या और कैसे कहना है, ताकि वो खुलकर आपसे अपने मन की बात कह सकें। इसलिए लोग आपसे कुछ भी कहने के लिए सेफ फील करते हैं। हाल ही की मीटिंग में एलिस के कलीग ने बोर्ड के सामने एक नया आइडिया रखा। वह आइडिया उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन जब उसने वो आइडिया बताया तब किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की। वो कलीग इतनी दुखी थी कि मीटिंग के कई दिन बाद तक वो नॉर्मल नहीं हुई। एलिस ने देखा कि
वो उदास है और मीटिंग में जो हुआ उसका उस पर बहुत बुरा असर हुआ है। तो एलिस ने अपनी कलीग से बात करने का फैसला किया। एलिस को पता था कि उन्हें क्या बात करनी है जिससे उनकी कलीग उनसे कंफर्टेबली खुलकर बात कर सकें। जल्दी कलीग उन्हें बताने लगी कि वो क्या फील कर रही थी। एलिस समझ सकी कि उनकी कलीग क्या फील कर रही हैं क्योंकि उनमें एम्पैथी थी। नंबर 9, व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन वो थीम है जो लोगों के अंदर की यूनिकनेस को एप्रिशिएट करती है। जब आप लोगों के बीच के फ़र्क पर फोकस करना पसंद करते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता जब लोग जनरलाइज या आम बना दिए जाते हैं। आप हमेशा लोगों के स्टाइल, सोचने का तरीका, पसंद और मोटिवेटिंग फैक्टर जानना चाहते हैं। जब आपके पास इंडिविजुअलाइजेशन टैलेंट हो तो आप हमेशा अपने दोस्त के बर्थडे के लिए बिल्कुल सही गिफ्ट चुनते हैं। आपको लोगों और करीबी ऑब्जर्वेशन आपको उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड्रिया एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। उनका काम लोगों के घरों को नई तरीके से सजाना है। जब एंड्रिया लोगों से यह पूछती हैं कि उन्हें अपना घर कैसा सजाना है, तो ज़्यादातर लोग उसका जवाब नहीं दे पाते। क्लाइंट पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या चाहिए। हालांकि जब वो लोगों से उनके घर में उनकी फेवरेट जगह पूछती हैं तो वो मुस्कुराकर उन्हें सीधे वहाँ जगह ले जाते हैं। इस तरह से एंड्रिया समझ पाती हैं कि उनके पॉइंट किस तरह के इंसान हैं और उन्हें क्या चाहिए। नंबर 10, जिम्मेदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आप कर रहे हैं उसके पूरे होने तक उसकी जवाबदारी लेना। जब आपसे की गई उम्मीदों को आप पूरा नहीं कर पाते तो आप ऐसे रास्ते खोजते हैं जिससे आप दूसरी पार्टी की ओर उसकी भरपाई कर सकें। आप बहाना नहीं खोजते और आप जानते हैं कि माफ़ी मांगना काफ़ी है। आप चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे और लोग अक्सर आपको नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप वह काम पूरा और ठीक से करेंगे। यह भी हो सकता है कि लोग इसका फ़ायदा उठाएं। हमेशा ऐसी जिम्मेदारी उठाएं जो आप पूरी कर सकें। केली एक बिजनेसमैन में ऑपरेटिंग मैनेजर हैं। नवंबर में स्वीडन से काउंटिंग मैनेजर ने उन्हें कॉल किया और अपनी इन्वेंट्री को जनवरी तक आगे बढ़ाने को कहा। केली ने यह अपनी टीम को बताया और उन्हें लगा कि सभी को यह बात पता है। शिपमेंट जानकारी तक के लिए बढ़ा दी गई है। 37 दिसंबर को उन्होंने अपने मैसेज चेक करते हुए महसूस किया कि ऑर्डर पहले ही भेज दिया गया है और उसका बिल बना दिया गया है। केली ने तुरंत काउंटिंग मैनेजर को कॉल किया और बताया कि क्या हुआ। मैनेजर बहुत ही नाराज़ थे। केली को पता था कि उन्हें सैचुरेशन ठीक करनी चाहिए। उन्होंने सप्लायर कंपनी कंट्रोल से बात की और एक पर आए कि इन्वेंट्री को वापस उनके बॉक्स में रख दिया जाए। इसमें केली का पूरा वीकेंड लग गया, लेकिन उन्हें यह पता था कि यह करना सही है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस बुक की कंप्लीट बुक समरी की, तो आपने सीखा कि अगर नेचुरल टैलेंट पर फोकस किया जाए तो वह किसी भी ज़्यादा अचीव करने में मदद कर सकता है। हम बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी कमज़ोरी पर फोकस करते हैं, लेकिन यह तरीका हमें ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए अपनी ताकत पर समय लगाएं। दोस्तों, अगर आप स्ट्रेंथ फाइंडर 2 पॉइंट बुक को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं और इसकी संपूर्ण नॉलेज को अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक के बटन पर क्लिक कर दें क्योंकि सब कुछ फ्री है। और हाँ दोस्तों, आप नेक्स्ट बुक समरी किस किताब पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी बुक समरी में आपको अगर कोई भी मिस्टेक नज़र आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में
उस मिस्टेक को टैग करते हुए ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।